हेलो स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है सीबीएसई बोर्ड ने जो है 2022-23 के सिलेबस रिलीज़ कर दिया हर एक सब्जेक्ट का। और इस वीडियो में आपको इकोनॉमिक्स सिलेबस के बारे में डिटेल से बताने वाला हूं, हर एक टॉपिक के बारे में, हर एक चैप्टर के बारे में कि किस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक आपका है और क्या क्या टॉपिक नहीं है। लास्ट तक देखते रहिएगा तो मैं डिटेल सबको बता दूँगा, समझाऊँगा, और जो कि आपकी इस साल के एक साल जो एग्ज़ाम की तैयारी है उसके लिए काम आएगा। और आपको पता भी चल जाएगा क्या कहीं ये ना कि जो आपका सिलेबस में नहीं है वो भी पढ़ लीजिए। ठीक है ना? ओके, चलिए हम शुरू करते हैं टॉपिक्स के बारे में। और हाँ, चैनल के बारे में आप नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स का चैनल है। इकोनॉमिक्स का हर एक टॉपिक आपको मिलता रहेगा। ठीक है ना? और आपको हर एक टॉपिक के बारे में बताऊंगा, पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा और नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा, सैम्पल पेपर प्रोवाइड करूंगा, ताकि एग्ज़ाम की कंप्लीट तैयारी हो। हिंदी मीडियम स्टूडेंट है या इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है, हर किसी के लिए मैं मटेरियल प्रोवाइड करूँगा। चलिए सिलेबस की बात करते हैं। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट कोड क्या है? सब्जेक्ट कोड है आपका 030। ठीक है ना? क्या क्या आपके कोर्स में कौन कौन से चैप्टर है। 80 मार्क्स का पेपर होना है, 3 घंटे का। पहले टर्म 1 टर्म 2 था, इस बार ऐसा कुछ नहीं है। प्रोजेक्ट मार्क बाकी 20 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट वर्क होगा, यानी कि प्रैक्टिकल वर्क होगा। आपकी बुक को 2 ग्रुप, आपकी कोर्स को 2 ग्रुप में बांटा गया, पार्ट ए पार्ट बी, यानी कि आपके पास 2 बुक है। एक है मैक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो यूनिट्स है, फर्स्ट यूनिट क्या है? नेशनल इनकम रिलेटेड एग्रीगेट, 10 मार्क्स का यूनिट है। मनी एंड बैंकिंग 6 मार्क्स का है। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट 12 मार्क्स का। गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी 6 मार्क्स एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट 6 मार्क्स। अब बात करते हैं पार्ट बी, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फर्स्ट यूनिट है इसमें डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस 1947 टू 90 एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इज 1991। 12 मार्क्स का पोर्सन है। करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी 20 मार्क्स का पोर्सन है। और डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया आ कंपेरिजन विद नेबर्स, दैट मीन्स चाइना एंड पाकिस्तान, 8 मार्क्स का पोर्सन है। 40 20 हो गया, 80 हो गया। बचा जो 20 मार्क्स है वो क्या है? प्रोजेक्ट वर्क्स। अब हर यूनिट को डिटेल से बताते हैं। सबसे पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स के यूनिट्स की बात करते हैं। पहला यूनिट है आपका नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। ठीक है, जिसमें आपको क्या पढ़ना है? मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स? बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। टाइप्स ऑफ गुड्स, कौन कौन से टाइप्स के गुड्स होते हैं? कंजप्शन गुड्स, कैपिटल गुड्स, फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स। स्टॉक एंड फ्लो क्या होता है, इनके बीच का डिफरेंस, मीनिंग। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, मीनिंग, डिफरेंस। डेप्रिसिएशन क्या होता है, इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, उसके आगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, 2 सेक्टर मॉडल के बारे में पढ़ना है। नेशनल इनकम किस तरह से कैलकुलेट करने हैं, तीनों मेथड के बारे में पढ़ना है। वैल्यू एडेड प्रोडक्ट मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड एंड इनकम मेथड। न्यूमेरिकल, इस टॉपिक से न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आते हैं। उसके बाद है एग्रीगेट्स ऑफ रिलेटेड टू नेशनल इनकम, 4 एग्रीगेट। ठीक है ना? हर एग्रीगेट के 2 पार्ट होते हैं, दैट इज़ जीएनपी, एनएनपी, जीडीपी, एनडीपी एट मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। टोटल मिला के 8 एग्रीगेट्स बन जाते हैं। रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी क्या होता है और जीडीपी एंड वेलफेयर क्या होता है, इस सब के बारे में पढ़ना है। इस चैप्टर से कुछ भी नहीं हटाया गया। हाँ, जो हटाया गया है वो है आपका डिस्पोजेबल इनकम, प्राइवेट इनकम। ठीक है। यूनिट नंबर 2 मनी एंड बैंकिंग। इसमें क्या क्या पढ़ना है? बार्टर सिस्टम है नहीं, हटा दिया गया, लास्ट ईयर भी नहीं था, इस साल भी आपका नहीं है, नहीं ना। मनी के बारे में पढ़ना है। मनी का मीनिंग क्या होता है, मनी के फंक्शन क्या है, मनी का सप्लाई क्या है, सप्लाई ऑफ मनी। ठीक है ना? सप्लाई ऑफ मनी में आपको करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक एंड नेट डिमांड डिपॉजिट हेल्ड बाय द कमर्शियल बैंक, यानी कि C&DD जिसको बोलते हैं, उसके बारे में पढ़ना है। दूसरा है कमर्शियल बैंक के बारे में। कमर्शियल बैंक के बारे में और मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक को पढ़ने हैं, उसकी मैकेनिज्म को पढ़ने, उसका सिस्टम को पढ़ना है, किस तरह से जो है क्रिएट क्रिएशन होता है। सेंट्रल बैंक के बारे में पढ़ना है, उसके फंक्शन के बारे में पढ़ना है। सेंट्रल बैंक के फंक्शन जैसे बैंक ऑफ इशू, गवर्नमेंट बैंक, ठीक है ना, बैंकर्स बैंक, कंट्रोल ऑफ क्रेडिट पढ़ना है, जिसमें कंट्रोल ऑफ क्रेडिट में जो टॉपिक्स है वो है बैंक रेट, CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन एंड मार्जिन रिक्वायरमेंट है। बाकी टॉपिक इसमें नहीं है, बाकी नहीं पढ़ना है, जैसे रास्टिंग ऑफ क्रेडिट हो गया, मोरल सिटीजन हो गया, ठीक है ना, ये सब नहीं पढ़ना है। यूनिट नंबर 3 डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, जिसमें क्या है एग्रीगेट डिमांड एंड कंपोनेंट्स, केवल इसके बारे में दे रखा है। AS एग्रीगेट सप्लाई के बारे में नहीं है, बट एग्रीगेट सप्लाई के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। जब आप शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे तब ये पॉइंट आपको मिलेगा। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है, इसके मैकेनिज्म, साथ ही साथ आपके इसमें क्या क्या है, इसमें प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, प्रोपेंसिटी टू सेव, दैट इज MPC, MPS, APC, APS, मीनिंग ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट एंड
इन्वेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में भी पढ़ना है। ये पोर्शन पूरा रखा गया है, कुछ भी नहीं हटाया गया है। अब इसके आगे है एक्सेस डिमांड एंड डिफिसिट डिमांड, उसको करेक्ट करने किस तरह से करेक्ट किया जा सकता है, जिसमें चेंज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, टैक्सेस और मनी सप्लाई के बारे में पढ़ना है। ठीक है ना। नेक्स्ट गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी, बजट से बजट की मीनिंग, उसके ऑपोजिट, उसके कंपोनेंट्स। गवर्नमेंट रिसिप्ट क्या होता है, कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जिसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर रखा है। टाइप ऑफ गवर्नमेंट बजट, बैलेंस, सरप्लस, डिफिसिट। गवर्नमेंट का डिफिसिट क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होता है, डिटेल से पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट बुक का लास्ट, बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट में बेसिकली दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है और फॉरेन एक्सचेंज क्या है। बैलेंस ऑफ पेमेंट में आपको पढ़ना है मीनिंग और उसके कंपोनेंट, सरप्लस एंड डिफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट। फॉरेन एक्सचेंज, इसकी मीनिंग, फिक्स्ड एंड कैपिटल रेट, मैनेज फ्लोटिंग क्या होता है, किस तरीके से फ्री मार्केट में फॉरेन एक्सचेंज रेट का डिटर्मिनेशन होता है, उसके मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, फ्लेक्सिबल एंड फिक्स एक्सचेंज रेट क्या, और साथ ही साथ मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। हाँ, एक ही जगह नहीं है, वो है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, उसके बारे में नहीं है। ये है फर्स्ट पार्ट आपका पार्ट ए। पार्ट बी यानी कि इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिसका फर्स्ट यूनिट यानी कि यूनिट नंबर 6, डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस 1947 to 90 और इकोनॉमिक रिफॉर्म 1990। ये दो चैप्टर में डिवाइड हो जाता है। पहला है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस ये, और दूसरा है आपका 5 ईयर प्लान्स। 5 ईयर्स प्लान्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसके बारे में अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है मेन फीचर्स, प्रॉब्लम ऑफ पॉलिसीज़, ठीक है ना, IPR, SSI, रोलर इम्पोर्टेंस एंड फॉरेन ट्रेड। अब इसी का दूसरा पार्ट है इंडियन रिफॉर्म्स सिंस 1971, जिसमें आपको पढ़ना है लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, दैट इज़ कॉल्ड LPG पॉलिसी, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डीमोनेटाइजेशन, GST। ये नया इंक्लूड हुआ है पिछले साल से। पिछली बार इसका पोर्शन कम था, लेकिन इस साल जो पूरा सिलेबस में अलग से दिया हुआ है, आपको पढ़ना ही है। डीमोनेटाइजेशन क्या है और GST क्या है, ठीक है ना। आपको कहीं नहीं मिलता है तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, मैं इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा। यूनिट नंबर 7, करंट चैलेंजेस फॉरेन फेंसिंग। तो करंट चैलेंज में क्या क्या, इसमें ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का क्या होता है, रूरल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना है। ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गया, ग्लोबिंग फार्मिंग हो गया, इस सब के बारे में। और लास्ट है डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस, जिसमें क्या है इंडिया का नेबर के साथ क्या रिलेशन है, डेवलपमेंट स्ट्रेटजी क्या है, जिसमें जो नेबर कंट्रीज़ है वो कौन कौन से हैं, वो है आपका चाइना एंड पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया एंड चाइना। उनका इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉपुलेशन क्या है, सेक्टोरल डेवलपमेंट कैसा है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स क्या क्या होता है इससे। उसके बाद है प्रोजेक्ट 20 मार्क्स का है, और प्रोजेक्ट में कौन कौन से प्रोजेक्ट आपको बनाना है वो देख लीजिए। प्रोजेक्ट वर्क की बात करें, बाय बाय आपका 8 मार्क्स का, और बाकी प्रेजेंटेशन हो गया, रिसर्च वर्क हो गया, रिलेवेंस टॉपिक हो गया, ठीक है ना। और आपका जो प्रोजेक्ट के टॉपिक है कुछ इस तरह से दे रखे हैं, इसके स्क्रीनशॉट आप रख सकते हैं, जिससे आप टॉपिक रिलेटेड बना सकते। फिलहाल आपके टीचर आपके लिए बताएंगे कौन से टॉपिक को बनाना है। कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में आइए, कमेंट कीजिए, मैं डाउट को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। हाँ, लगातार बनी रही है। साल भर 2022-23 का जो है आपका कंप्लीट सिलेबस का नया सीरीज़ मैं शुरू करूँगा, पॉइंट टू पॉइंट हर एक जो आपकी इस साल आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। थैंक यू एवरीवन लास्ट तक बने रहने के लिए, और हाँ ज़रूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में।